हेलो, गुड आफ्टरनून। जय स्वामीनारायण। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जय स्वामीनारायण। कैसे हो एवरीवन? सर मजे में। हम्म। सर आप ढेंटड़े कैसे हो? ढेंटड़े टेंटेड। ढेंटड़े। चलो, आज का पेपर कैसा रहा सभी का? आज सर जोरदार मस्त पेपर क्यों सर? अच्छा। मार्क्स आए वैसा या फिर मार्क्स ना आए ऐसा? सर बहुत 100 में से 100 आएगी। क्या मार्क्स बात आए है। ऐसा। सारे सब्जेक्ट का मैं एक्यूमुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। नहीं सर एक ही का। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा तूने तीनों सब्जेक्ट के मैथ्स बायो फिजिक्स के नो तूने। नो वैसा नहीं है ना? ना। हाँ हाँ। बाकी सब बच्चे बोल नहीं रहे, वो खाकर सो गए क्या? ના ના સર જાગીએ છીએ। नहीं सर। तो फिर अच्छा है। कई बार क्या होता है कि चलो सर पढ़ा रहे और बाकी सब बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। चलो, अब प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था वो बताओ। सर ग्राफ। लेकिन ग्राफ किसके लिए? वेलोसिटी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट। पता चल गया एग्जाम में कोई भी ग्राफ वगैरह कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पता चल जाए कि ना पता चले? हाँ सर चल जाएगा। ओके, यानी कि पीरियोडिक मोशन कोई है और कोई नहीं है तो हमें ग्राफ से पता चल जाता है ना। पीरियोडिक यदि यस कोई भी मोशन हो तो हमें पता चल Yes, जाता है sir. कि चलो ये पीरियोडिक है, चलो ये कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो पीरियोडिक मोशन का हमें पता चल जाता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है? चलो, दोनों के बिटवीन थोड़ा ही गैप है। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या है, कोई बता सकेगा क्या? बोलो कोई एग्जांपल आप इन समझाओ से कि चलो सर, दिस इज कॉल्ड periodic motion and this is the simple harmonic motion। छोटा सा एग्जांपल यदि आप समझा सको तो मुझे। एनीवन? नो वन? वैसे मैंने कोई ऐसा सर हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा है। सर पीरियोडिक मोशन में मोशन ऑफ अर्थ। हाँ, सही है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल? स्प्रिंग। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो नहीं, पीरियोडिक तो हुई है। रेडी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पीरियोडिक, but periodic motion is not properly we can say that it should be must simple harmonic motion. Let's I'm give you an example. Suppose our moon, not our but earth's moon is revolving around the earth. It is the periodic motion, yes or no? Or another example, our earth is revolving around the sun. It is also periodic motion, but in both the case they are not a consist of, or we can say it's not a simple harmonic motion। वो दोनों में से सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई है ही नहीं। तो फिर सर ऐसा कोई एग्जांपल? चलो उसका एग्जांपल में बता दो। इन शॉर्ट, इफ वी कैन सी इन जस्ट टू वर्ड्स है ना, टू वर्ड्स में भी बता सकता हूँ चलो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। if the such type of motion it's go to front and back or टू और फ्रो, है ना, या फिर आगे और पीछे, ऊपर नीचे, या फिर कोई भी, यानी कि टू डायरेक्शन में यदि वो चेंज ऐसा कुछ हो रहा है, then that type of motion is saying to be simple harmonic motion। क्लियर? हम जो लैंग्वेज में समझ सके उसी लैंग्वेज में मैंने आपको आंसर दिया। चलो अब आप मुझे बेटे एग्जांपल बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन के। ऐसी कोई मोशन आपने दिखी जो आगे पीछे ऊपर नीचे? हाँ हेलो? सर हिचको खाइए। हाँ, इसको कहिए। और कुछ? वेरी गुड, गुड एग्जांपल।
जागते रहो। जागते हो ना, ये सो गए। पेंडुलम। यस, पेंडुलम, एग्जैक्ट। पेंडुलम में भी ऐसा ही होता है। सही है, सही है। और कुछ, चलो बताओ। इचकदाना दिचकदाना दाने ऊपर दाना इचकदाना। चलो सोचना, ठीक है। मैंने बताया था पहली दिन ही मैंने आपको स्टोरी बता के बताया था, है ना। और वो स्टोरी वाला वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे नहीं रखा है। स्टोरी कौन सी कही थी वो भी आपको पता है। तब मैंने बताया था फिजिक्स को देखने के लिए क्या चाहिए। फिजिक्स की आंखें। हाँ, तो आपके पास किसकी आंखें। फिजिक्स की। नहीं, फिजिक्स की होती तो आपको नंबर ऑफ एग्जांपल मिल जाते। आपके पास तो वो खूबसूरत आंखें हो, है ना। वो बॉलीवुड के सॉन्ग में कई बार वो आंख आंख के बारे में तो कई सॉन्ग बनते हैं आंख से। तो चलो आंख लड़ाए, चलो आंख लड़ाए, या फिर ये आंखें, कितने सॉन्ग मैं तो बोल ही नहीं पाता। और मुझे याद भी इतने सारे नहीं, आपको तो याद ही हो गए सही में। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल ढूंढ के आना, ठीक है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी थोड़े कुछ क्वेश्चन पूछे, वो हम आज के लेक्चर के लास्ट में, मुझे याद दिलो ना, हम उसमें से थोड़े कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने पढ़ा उसमें फोर्स कैसे लगता है, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा। और उसमें एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। लास्ट टाइम तो हमने थोड़ी कुछ ऐसी थोड़ी चर्चा तो की थी कि चलो पेंडुलम है, या फिर कोई ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ हमने बांध के जुड़ के रखा हो, या फिर कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जो आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में से चला जाता है। और हमने एक वीडियो भी देखा था पेंसिल से, है ना। स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे, उसके साथ पेंसिल जॉइंट की थी तो कैसे वेव्स क्रिएट हो रहे थे। वो सिंपल हमने समझने के लिए मैंने वीडियो ही दिखाया था आपको, तो आपको तो पता ही होगा। तो बेटा हमें फोर्स कैसे लगता है और उसके रिगार्डिंग सारे के सारे बात हमें करनी होगी। और जब भी फोर्स की बात आए तब न्यूटन तो वहां प्रेजेंट होता ही है ना। जब भी कोई भी फोर्स की बात हो तो न्यूटन वहां पे हाजिर ना हो, वैसा कोई पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि न्यूटन ने काम ही वैसा किया फोर्स के बारे में। तो फिर न्यूटन आया तो उसके रिलेटेड काइनेमेटिक्स भी आ जाएगा तुरंत ही। काइनेमेटिक्स यानी कि वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी भी उसके साथ ही आ जाएगी। यानी कि फोर्स आता है तो न्यूटन आता है, न्यूटन आता है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, सारी के सारी टर्म्स आएगी। तो हमें इस सारी टर्म्स के बारे में इसी लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं। और वन मोर थिंग, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इक्वेशन डिराइव किए थे उनमें से यदि किसी स्टूडेंट को कोई इक्वेशन याद है तो मुझे बताइए। चलो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किए थे, हाँ के नहीं, हाँ के ना। हाँ। हाँ, तो एक क्लासरूम में 5-6 स्टूडेंट और उससे भी ज्यादा स्टूडेंट अपने माइक ऑन रखो, ठीक है, ताकि मैं जब भी बोलो तो तुरंत मुझे रिस्पॉन्स मिले। वरना क्या, तो मैं पूछूं तो फिर ऐसे मुझे घूमना पड़ता है, बाद में तुम ऐसे अनम्यूट करते हो, बाद में आंसर देते हो, वैसे नहीं। चलो, आपके आसपास में यदि कोई ऐसे कोई आवाज नहीं आ रही है तो फिर आप माइक को म्यूट मत रखो, अनम्यूट ही रखो, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा हूँ उस वक्त पे। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के हमने इक्वेशन डिराइव किए थे। चलो, कोई मुझे याद दिलाएगा कोई एक एक इक्वेशन। सर ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी का है, चलो जल्दी से। यस। हाँ बोलो, चलो कौन सा। वेलोसिटी हाँ बताओ चलो। v of t is equal to minus a omega sin omega t. Yes, if there is phase difference, initial phase difference, then we have to add omega t plus 5, है ना। हाँ। ओके, चलो गुड। चलो नेक्स्ट, अभी 2 इक्वेशन बाकी है। डिस्प्लेसमेंट का करूं? हाँ बताओ। x of t equals to a cos omega t प्लस 5, है ना, ओमेगा टी प्लस 5। देखो 5 तो होता है इक्वेशन में, लेकिन हम जब डेरिवेशन करना हो, कुछ कंडीशन हो, तो 5 इनिशियल फेज हम 0 ले लेते हैं। उसका मीनिंग ये नहीं कि हमें 5 बोलना ही नहीं है, 5 तो है ही ऑलरेडी।
लेकिन कोई सम में अगर कोई थ्योरी पढ़ रही है तो उसमें हमें 5 की जरूरत नहीं है, या फिर हम ऐसी कंडीशन करने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो 5 को हम 5 इज इक्वल टू इनिशियल फेज 0 ले लेते हैं। चलो अभी एक्सेलरेशन का बचा है, वो कौन बताएगा? सर हूँ बोलूं? चलो बताओ। a of t equals to minus a omega square cos omega t. यस, चलो गुड। और एक छोटा सा लॉजिक क्वेश्चन पूछो, यदि आप मुझे परमिशन दे रहे हो तो पूछो। हाँ सर। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी और व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? ये जो हमने इक्वेशन डिराइव की है उनमें से मैक्सिमम वेलोसिटी कब हमें मिल सकती है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें कब मिल सकता है? चलो इसके लिए मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ और उसी से मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, गुड गुड। ओके, सपोज चलो x of t इज इक्वल टू क्या था? बोलो। a cos omega A t। cos a cos ओमेगा t प्लस 5 है ना? उसमें a एम्पलीट्यूड था, ओमेगा एंगुलर, t टाइम, 5 इनिशियल फेज, ये टोटल फेज, x of t इज डिस्प्लेसमेंट which is the function of time, ऐसा कुछ था, है ना? और v of t, चलो v of t क्या था? माइनस, चलो कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है? कैपिटल ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। चलो माय क्वेश्चन इज दैट v max कितना होगा? v max की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से कैसे मिलेगी वो बताओ। चलो ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, सिर्फ चेंज होता है साइन फंक्शन, है ना? यस और नो? यस सर। और साइन Yes, की sir. मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। 1, है ना? तो इसी से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? दैट v max इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा। चलो क्लियर? यस और नो? Yes, sir. पता चला, जब मैक्सिमम यानी कि परपेंडिकुलर होगा तब हमें मैक्सिमम मिलेगा। चलो ये याद रखिएगा। चलो अब एक्सेलरेशन के बारे में इक्वेशन, यू नो एवरीवन, a of t। अब पता चला मैंने यहाँ पे कैपिटल ए क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रही है, इसलिए मैंने कैपिटल कर दिया। व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर a of t? माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस 5। यस और नो? Yes, sir. पक्का? पक्का ना? Yes, sir. ओके, चलो यहाँ पे a cos ओमेगा t प्लस 5, उसके लिए मैं ये फर्स्ट इक्वेशन इंस्टेट कर सकता हूँ उसके जगह पे। तो इक्वेशन क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x ऑफ t। यस और नो? a ऑफ t। हेलो? यस सर। ओके, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन में मुझे ये बताओ, व्हाट इज द mx? mx कितना होगा इन दोनों इक्वेशन से? बताओ मुझे। चलो इससे नहीं तो आप इससे तो बता ही सकते हो, इस इक्वेशन से। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। यस एग्जैक्ट। तो mx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चलो क्लियर बच्चे? मन के सच्चे? यस सर। पता चल गया? Yes, sir.
याद रखोगे कि हाँ भूल सर। जाओगे? नो भूलना मत, ठीक है? रखेंगे। कि या फिर भूल जाओगे? नो सर, सर। रखेगी रखेगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स लॉ, ठीक है? फोर्स का लॉ हमें देखना है। और फोर्स जब भी आए तब न्यूटन आता है, न्यूटन आता है तो साथ में सब कुछ लेके आता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं SHM, ठीक है? कई बार यहाँ पे डॉट लिखते हैं और कई बार नहीं लिखते, ठीक है? बाकी सब कुछ एज इट इज। चलो, फोर्स लो तो यानी कि फोर्स इसमें कैसे काम करता है वो सब कुछ हमें इसके लिए इक्वेशन डिराइव करना है। तो इसलिए आप सभी रेडी हो और आपको सब कुछ ये याद भी रखना है, ठीक है? वैसे नहीं कि चलो भूल जाते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप यदि कोई भी फोर्स के बारे में बात करते हो, जब भी फोर्स में के बारे में बात करो तो न्यूटन सेकंड लॉ वो तो आ ही जाता है, क्योंकि फोर्स होता है एक्सेलरेशन क्रिएट होता है ना? Yes or no? Because of Yes. Newton's second law, Newton's motion second law is always relating to the force acting on system, है ना? है ना? Yes. Second law force का है ना, Yes, F sir. is equal to ma. Yes or no? Yeah. Okay. Now see, if we know the acceleration of any particle, ठीक है? कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है विथ टाइम, सो यदि फोर्स यदि हमें पता है तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाता है कैसे की भी करके। तो फिर लेट्स वी फाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है? फॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ we can write as f of t is equal to ma। चलो, इतना क्लियर? यस और नो? f is equal to ma Yes. लिख सकते हैं ना? Yes, Yes. sir. ओके, नाउ व्हाट इज a? अभी हमने डिराइव किया था, इफ यू नो, m ओमेगा स्क्वायर इनटू x ऑफ t बट नेगेटिव। यस और नो? a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी, देखो अभी हमने डिराइव किया था ना एक्सेलरेशन। यस और नो? Yes, sir. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x ऑफ t, या फिर x ऑफ t की जगह आप लिख सकते हो a cos ओमेगा t प्लस 5। पक्का? Yes, sir. याद रखे जाएगा, भूलना मत, भूलना मना है। ओके, चलो, ये पूरे के पूरे इक्वेशन में से यहाँ पे देखो f ऑफ t है, ठीक है? मास वो तो कांस्टेंट ही रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। Yes. यस और नो? ओमेगा वो भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, सो वी कैन आल्सो रीराइट f ऑफ t इज इक्वल टू k माइनस एज इट इज x ऑफ t। आप तुरंत ही बताओ सर ये x k कहां से आया? वेयर k इज इक्वल टू व्हाट? m ओमेगा स्क्वायर। हाँ। यस और नो? Yes. ओके, आपने ऐसा की इक्वेशन आपने कभी देखा है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में? याद करो। यस और नो? स्प्रिंग जैसा कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह कुछ लगता था। हाँ सर।
है ना, तो उसमें ऐसा इक्वेशन था ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। Yes, sir. यस, तो देखो इसके जैसे इक्वेशन है ना, इसके जैसे सेम इक्वेशन है, यानी कि चलो इसका तो हम बाद में कुछ करते हैं चर्चा, उसको छोड़ो, लेकिन दिस इक्वेशन is like to force acting on spring like object, यानी कि स्प्रिंग जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें जैसे भी फोर्स वर्क कर रहा था वैसे ही ये इक्वेशन हमें मिला। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे कुछ बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो हमें ये जो इक्वेशन मिला ना उसमें कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, चलो इसी इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय एम। यस और नो? Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट कर दिया, सो एम को लेफ्ट हैंड साइड ले ले तो डिवाइड में आ जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। चलो क्लियर? नाउ व्हाट इज द ओमेगा? ए बच्चे, ओमेगा ओमेगा को हम और किस लिख से और कोई भी फॉर्मूला में लिख सकते हैं, तो यू कैन से आल्सो यस सर 2 पाई न्यू, है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। सो न्यू को सब्जेक्ट कर दो तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। चलो याद रहेगा जाएगा बेटा? यस और नो? Yes, sir. यस। ओके, एक बार याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, याद कर लिया? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो देखो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला वो फ्रीक्वेंसी का मिला। हम पीरियोडिक टाइम का भी डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस और नो? यस और नो? यस सर। हाँ, चलो तो फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा इससे बता दो। रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा मुझे पूरा का पूरा। सो पीरियोडिक टाइम टी इज इक्वल टू 1 ओपन था तो 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और अंडर रूट के बाय एम की जगह पे क्या आ जाएगा, एम बाय के। तो ये इक्वेशन देखो हमें पीरियोडिक टाइम के लिए मिला। चलो क्लियर? यस याद सर। रखोगे? यस और नो? ये सारी इक्वेशन एक्सरसाइज में जब भी हम कोई भी सम सॉल्व करेंगे तब हमें ये अच्छा लगेगा, चलो हमें इक्वेशन आ रहे हैं। भूल मत जाना, मैं अभी पूछने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद कि चलो क्या हुआ था। तो देखो we have started the theory what is the force for a simple harmonic motion। तो उसके लिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ हमने अप्लाई किया। सो वी हैव टू राइट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम ए, वेयर ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी, बट वी हैव कंसीडर्ड दैट m omega square it should be like a k, suppose that is the constant k, where k, तो k के बारे में तो हमने पूरी की पूरी यहाँ पे देखो कॉर्नर पे रामायण महाभारत वगैरह सब कुछ किया हुआ है। देखो ये पूरा का पूरा एक तो हमने खेल बनाया। ओके, और यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बना वो इक्वेशन लाइक द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि हमें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के एक्स ऑफ टी जैसा कोई भी इक्वेशन मिले तो समझना कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें देगा। आपके लिए मैं हिंट बता दूं कि चलो आप
कोई भी स्टडी कर रहे हो और उसमें आप न्यूटन्स लॉ वगैरह कुछ भी अप्लाई करो, चलो चाहो कुछ भी अप्लाई करो, यदि उसमें f इज इक्वल टू माइनस एक्स या फिर के वाई उसके जैसा कोई इक्वेशन कभी भी मिले तो समझना कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर पाएगा, वरना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा यदि ऐसा नहीं है तो। ओके, इतना क्लियर? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। Yes, sir. एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी समय, ठीक है, तो चैलेंज ठोक के लिख देना। ओके, नाउ ओके सी सर। फर्दर वी कैन आल्सो से, देखो हमारी इक्वेशन में देखो f और x वो लीनियरली है, हाँ के नहीं? यस और नो? हाँ। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, we have write already f of t is equal to minus k x of t, and from this equation we can say f of t is proportional to x of t. yes or no? yes or no? देखो जैसे भी x Yes, चेंज sir. होता है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट जैसे चेंज होता है वैसे ही फोर्स चेंज होता है। क्लियर? देयर इज वन कॉल, वेट। सॉरी, आज कई फोन आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो f ऑफ t इज प्रोपोर्शनल टू x ऑफ t, यानी कि x का पावर कितना है? ओनली लीनियरली, है ना? तो उसको हम लीनियरली या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, f इज प्रोपोर्शनल टू x, है ना? x के कोई पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि चलो x स्क्वायर x क्यूब, सिंपल ही है, तो हम उसको, या फिर ऐसी कोई भी मोशन हो तो हम उसको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। यस और नो? f is proportional to x, not to its power, है ना? f is proportional to x, x के प्रोपोर्शनल में है, और कैसे प्रोपोर्शनल में? लीनियर। कैसे बेटा? लीनियर ही है ना? या फिर x का कोई पावर है? नॉट टू इट्स पावर। पावर को पता चला ना, पावर वो x के पर हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, उसको हम पावर बोलते हैं। वो पावर की बात नहीं कर रहा हूं, p इज इक्वल टू, है ना, वर्क अपॉन टाइम, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। कई स्टूडेंट ये समझते कि सर ये पावर कहां से है? पावर यानी कि कोई भी जो रेस्ट पे हम लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते एक्स क्यूब एक्स फोर, तो ये जो है उसको हम पावर में बोलते हैं। क्लियर? हेलो? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, 2-3 स्टूडेंट ने मुझे रिस्पांस दे रहे, पता नहीं क्यों। मम्मी ने જ કહી દઉં છો। બચપનમાં આવું કરતા ખબર છે, કોઈક આપણું નાની ચોકલેટ લઈ જાય અથવા તો બ્રેકમાં કોઈક આપણું લંચમાંથી કોઈક નાનું લઈ જાય તો રડવાનું શરૂ કરે, જમણી આંખ પર આંખમાં આમ કરે ને એમાં એમ સર આવીને કે શું થયું, તો ડબલ રડે, સર આની મને ચોકલેટ લઈ લીધી, આવું બધું કરતા હતા। કઈ નહીં, वो तो छोटा बन था। હવે મારી ઉપર છે, मम्मी ये सारे स्टूडेंट आंसर ही नहीं दे रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, सर अकेले अकेले बोल रहे हैं। चलो, यानी कि यदि ऐसा कुछ है, लीनियरली है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने आपको नाम बताया, क्या बोल सकते हैं? लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। motion, oscillation. ऑसिलेटर। चलो क्लियर? यस और नो? हाँ सर। ओके, Yes, sir.
if x is not linear with f, then it's saying to be non-linear harmonic oscillator. चलो पता चल गया। यदि प्रोपोर्शनल नहीं है ना, x प्रोपोर्शनल नहीं है, यदि ऐसा कुछ होता कि चलो f प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या फिर f प्रोपोर्शनल टू x क्यूब और व्हाटएवर, देन इट इज सेइंग टू बी नॉन लीनियर। यदि ऐसा कोई है तो क्लियर। हेलो मिस्टर। यस सर। ओके चलो Yes, sir. गुड। मैं ऐसा पूछूं तो कम से कम मुझे 10 15 20 स्टूडेंट की तो आवाज आनी चाहिए, लेकिन क्या करे। हाय मैं क्या करूं, हाय मुझे ऐसे स्टूडेंट मिल गए। શું કરું નહીં, મૂવીમાં તો એવું હોય કે હાય મેં क्या કરું રે મુझे બુઢા મિલ ગया। હવે મારે બુઢા જ કહેવાય નહીં, પણ કઈ નહીં, હવે જે હોય હવે શું કરીએ। ઓકે, હવે જો આપણે ફોર્સ ફાઇન્ડ કર્યું, નાઉ ઇફ વી વોન્ટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ એનર્જી, व्हाट शुड वी हैव टू डू। एनर्जी यदि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, प्लीज एनीवन कैन टेल मी या नो। हेलो, कोई बात नहीं। एनर्जी इन किसकी बात कर रहे हैं हम, एनर्जी की, है ना। स्टूडेंट, यस सर। मैं कितना जोर से बोल रहा हूं तो कितनी मरी मरी आवाज मिल रही है, और कई आवाज तो मिल ही नहीं रही। यस सर। लगता है डेंटेड है सभी को। સર આ બપોરનો ટાઈમ જ એવો છે ને, હા, પછી સર, લેક્ચર ડેન્ટેડ હોય, જ ને. એક્ઝામ પછી આપીને એવું જ થાય ને સર। અને પાછું સર ખાઈને હમ. એવું કરવાનું હોય એટલે વિચારો તમે। હું તો વિચારું છું, ડેન્ટેડ જો તમે કઈ ગયા 1 मिनट। देखो मैं तो सोचता हूँ कि ये दोपहर का टाइम है, बड़ा बकवास टाइम लगता है ना। हाँ इससे बेहतर है સર रात એક को। મિનિટ આ રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દો સર, આ રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દો હમણાં થોડી વાર। हाँ वेट, हम क्या बात कर रहे थे, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। छोटे बच्चे को मैं ऐसे खिलाते हैं, पता है यार, छोटा जब बच्चा जब ऐसे सोया होता है तो बोलते हैं तो मुझे अब ऐसे ही करना पड़ता है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा करना पड़ता है तभी नींद जाती है, वरना वो स्टूडेंट की नींद भी नहीं जाती है। और कई तो ऐसे होते हैं छोटे बच्चे, छोटा भाई बहन, उसको बोले थे देख देख सर क्या कर रहे हैं, देख हमें सर खिला रहे हैं। भाई सर खिला नहीं रहे, नींद जगा रहे हैं तेरी। तू सर को चलो छोड़ो छोड़ो। अब तो एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, चलो वेरी सिंपल ये, ठीक है, इसको सॉल्व करना। एनर्जी, चलो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर अ लीनियर मोशन। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मुझे या फिर फॉर्मूला कौन बताएगा, वो तो आपको पता है ना, पीरियोडिक। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. वेलोसिटी, Yes, sir. एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरी, है ना, तीनों को तीना वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, यस और नो, हाँ यस सर। और नो। Yes, sir. सी फॉर सिंपल पेंडुलम के बारे में यदि मैं बताऊं, चलो वो यदि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, कहां पे जाए, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है,
फॉर फ्यू मोमेंट के लिए कितनी होती है? देखो मैं सिंपल ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन बताऊं. सपोज दिस इज द पेंडुलम, है ना? चलो वो पेंडुलम है सिंपल. और कि किसी भी तरह यदि हमने फोर्स लगाया तो आफ्टर सम टाइम इट विल बी लीस्ट टू हियर. चलो यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली पोजीशन. अब इसके आगे वो नहीं जा सकता. तो फॉर अ फ्यू, है ना, समय के थोड़े से वक्त के लिए यदि very 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 smaller time it will be stopped. Yes or no? Yes, sir. Yes. है ना? For that time velocity is zero and kinetic energy is zero. Clear? Yes, sir. આપણે ઘણીવાર હિંચકામાં બેસીએ તો ખબર હશે કે એકદમ છેડા તરફ જઈએ તો એકદમ સ્લો થઈ જાય, પછી ડિરેક્શન ચેન્જ થઈ જાય, પછી બીજી બાજુ એવું થાય. એવી રીતે પેન્ડુલમમાં પણ એવું હશે. હવે અને એકદમ લોઅર પોઝિશન પર, જો આ પોઝિશન પર what is the maximum? ચલો આ પોઝિશન પર મેક્સિમમ શું હશે? કાઇનેટિક એનર્જી. યસ ઓર નો? મેક્સિમમ સ્પીડ Yes. હશે નીચે આવશે ત્યારે. તમે જોજો ચકડોળમાં તમે ક્યારે ઘણીવાર બેઠા હો ને તો તમને ખબર પડશે તમે ઉપર ચડો એવું બધું ના લાગે, પણ જેવું જેવું નીચે આવતું જશે ને એકદમ નીચે આવશે ને ત્યારે તમને એવું થાય. ક્યારે ગયા છો મેળામાં અને ચકડોળમાં બેઠા છો? ઘણાની તો રામ 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 બેસે જ નહીં, દૂરથી જ તે બહુ આમાં કેમ જવું એમ કરે. બહાર નહીં, તારે જવાનું છે. હવે તું મોટો થયો, મોટી થઈ તો પણ અમુક જે મોટું મોટું મેરી રાઉન્ડ જે પેલું ચકડોળ આવે, રેડી, એમાં ચડતા ચડી એમાં 3-4 જણા હોય, રેડી, અને જે રેડી ઘણી વાર એમાં વરસાદ આવે. તમે જોયું છે? સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ વરસાદ આવે. વરસાદ આવે ખબર છે તમને કે નહીં ખબર? નહીં ખબર ક્યારે? એમાં એવું હોય કે આપણના ઉપરનામાં જે કોઈ પણ હોય, રેડી, એમ એનામાં એટલી બધી એમ ફિલિંગ્સ આવે, એટલી બધી ફિલિંગ્સ આવે ને કે નેચરલી વરસાદ આવે. રેડી, પછી આપણે નીચે આવતા ને તેના ઉપર અમુક 2-4-5 બુંદ મળે ક્યારેક ક્યારેક પ્રસાદીની. પાછા અમુક પાછા આમ ટેસ્ટ કરે એમ. પછી કહેવાય તો નહીં, પાછો નહીં તો શું થાય? એકવાર કેવું થયું ખબર છે? વાત કરું ચાલો કે નહીં કરું? હા સર, કરો કરો, વાંધો નહીં. તમે પેલું સત્તાધાર નામ સાંભળ્યું છે? સત્તાધાર ભાવનગર સાઈડ, અમરેલી સાઈડ એક સત્તાધાર ગામ આવ્યું છે કે જેનો પાડો વખણાય છે. ખબર તમને સત્તાધારનો પાડો? પાડો એટલે ખબર પડે ને? હા સર, પાડો ખબર. હા, કોને કહેવાય પાડો? પાડાની. હસબન્ડ ઓફ બફેલો. યસ ઓર નો? એવું જ કહેવાય. શું કહેવાય? બફેલો હસબન્ડ એવું પણ કહી શકાય. તો અમને છે ને નાના હતા ને તો ટૂરમાં લઈ ગયા હતા. તો ટૂરમાં લઈ ગયા. હવે એ ખરેખર દૈવી કોઈક જીવ કે એવું કંઈક હશે, કારણ કે એને કતલખાનામાં ત્યાં લઈ ગયા તો એને કશું થયું જ નહીં તો એની ઉપર આને ઉપરથી વાગે એટલે ગળું ને એવું કપાઈ જાય, પછી એ બધી જે પોઝિશન થાય એ બધું. પણ એને લઈ ગયા, કેટલી બધી ટ્રાય કરી, કશું જ ના થાય. બાય હેન્ડ કેટલી વાર ટ્રાય કર્યો પણ કશું થયું જ નહીં. પછી માણસો એને પૂછતા હતા કે આ કોઈ દેવનો અવતાર છે પાડો. હજી જે સત્તાધાર તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરજો, વાય ધ સત્તાધાર ઇઝ ફેમસ ઓર વોટ ઇઝ ધ ફેમસ ફોર, તો તમે કરશો નંબર ઓફ આન્સર ને એવું બધું ઘણું બધું મળશે. તો અમને એ ટાઈમ પર સ્કૂલમાંથી ટૂર પર લઈ ગયા હતા. તો ટૂર માંથી લઈ ગયા અને લાઈન બાય લાઈન, હવે ત્યાં ના જવા દે એટલે કે જો આ પહેલો દેખાય ને તો અમે બધા લાઈન બાય લાઈન બધા જતા હતા. હવે આપણે તો આ બધા કામમાં પહેલા આપણને ઉત્સાહ, મને પહેલે તો ઉત્સાહ બહુ કે આમ શું હશે એમ. તો આપણે પહેલા જતા હતા અને જેવા આમ થોડા નજીક ગયા ને ત્યાં તો થોડીક એને કેક આપી. કેકમાં ખબર પડે મસ્ત કે ના ખબર પડે? કઈ? તો કેક આપી. હવે આપણને એવું થયું કે આવો આ તો પ્રસાદીનો પાડો કહેવાય, આવી કેક તો મળે જ ક્યાંથી? રેડી, એટલે આપણે તો પહેલી જ આંગળી લીધી આમ સીધી, રેડી, આમ કે ના આપણે પહેલી જ આમ. સર ટીચર તો આમ કરતા હતા પણ મેં તો કીધું ના હો બહુ મસ્ત છે. ના પછી તો આપણે ચાટી લીધી બરાબરની. અમુક ને એમ તો પછી મેં કહ્યું જોજો આ તો પ્રસાદીનું કહેવાય ને આવું તો મળે જ નહીં ક્યાંથી. રેડી, તો મારી પાછળ બીજા 2-3 હતા, એને પડ્યા ત્યાં તો કેટલા બધા દર્શનાર્થી સ્કૂલ સિવાય અમારા બીજા બધા હતા. તો પાછો 5-10 મિનિટ આમ જો, પછી પાછો બધે લાઈનમાં જતા જાય ને થોડું મોં બગાડતા જાય ખાતા જાય, થોડી વાર કેક સપાટ, રેડી,
કેક બેક કશું જ ના રહ્યું, બધું જ કેક રેડી, અચ્યુતમ કેશવમ, કશું જ ના વધ્યું, બધું ફિનિશ રેડી. ટીચર સર ને બધા જે કહેવાય ને બધા, હું તો બહુ નાનો હતો સ્ટાન્ડર્ડ યાદ નહીં, પણ શું કહેવાય લગભગ બધું છે ને પ્રસાદી પૂરી થઈ ગઈ રેડી. પછી બસમાં આયા અને બસમાં આવીને કે બધા પૂછ્યું કેવી હતી, મસ્ત હતી. મેં જ પૂછ્યું કેવી હતી, મસ્ત હતી. મને કે યાર શું લે સ્વામી આવું કઈ હોય, મને બધા સ્વામી કીને બોલાવતા ટાઈમે કોલેજમાં સ્કૂલમાં આવું કઈ હોતું. મેં કીધું મને નહીં ખબર. એ કે શું ના ખબર હોય, તે ખાધી પેલા. પછી મેં કીધું મેં ખાધી જ નહીં. કે કેમ નહીં ખાધી? મેં કીધું એ કે તારું જોઈને તમે ખાધી શું ખોટું બોલે સ્વામી, આવા ખોટું બોલે. મેં નહીં ખોટું બોલતો. પછી મેં કહ્યું જો મેં આ આંગળીથી આમ એમ લીધી છે ને, આ આંગળી એમ ચાટી રેડી. પછી જે બસમાં મને પ્રસાદી મળી છે રેડી, બધા કૂદી કૂદીને આયા સીધા ઉપરથી. એ વસ્તુ આખું એક્સપિરિયન્સ રેડી. સર ટીચરે પછી મને છે ને જે જગ્યાએ લઈ ગયા ને મને પાછળ જ રાખ્યો. પછી મને કે સ્વામી પાછળ આગળ નહીં યાર, અમને પોદળો ખવડાયો કે મેં તો ખાધું. બીજા શ્રદ્ધાળુ દર્શન કરવા કેટલા આવ્યા બધા તો પગે લાગી લાગીને અમુક તો પ્રસાદી ઘરે આમ લઈ લીધી જબલામાં કાગળમાં કે ચાલો ચલો બા આપણે બીમાર છે એને થોડીક આપશું, દાદાને આપશું. મને તે ટાઈમ હસવું બહુ હતું પણ હસાઈ નહીં. જો હસાઈ તો બધાને ખબર પડી જાય કે આમાં કઈક દાલ મેં કુછ કાચા હે. ઠીક હે ચલો છોડો. તમે આ બાકી જો બહુ મારા એક્સપિરિયન્સ હું તમને નહીં કહું, નહીં તો તમને એમ થશે આ સર છે ને ખિલાડી નંબર 1 છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક આ તો યાદ આવી જાય તો કહી દઈશ. ક્યારેક ક્યારેક કોલેજની વાતો કરીશ તમને, ત્યારે તમને થશે ઓ સર તમે સર તમે સર મતલબ હું જ ને કોણ, હું વાત કરતો જ કોણ, બીજું કોણ હોય. મને પેલું હમણાં એક ફેમસ ડેટ આવે છે. કઈ ડેટ આવે છે હમણાં નજીકમાં ફેમસ ડેટ? વેલેન્ટાઇન. હા 14 હે ને, 14 ફેબ્રુઆરી. હા એનો ઇન્ટરેસ્ટિંગ આમ બહુ મસ્ત છે મારો ખુદનો એક્સપિરિયન્સ રેડી. હું ક્યારેક શેર કરીશ તમારી સાથે. દર વર્ષે મને યાદ આવે જેવી ડેટ આવે ને એટલે, પણ આજે તો નહીં કહું, પછી ક્યારેક. બરાબર, ચલો કોઈ વાત નહીં. આપણે જવું છે પેલા પાડાના દર્શન કરવા. હવે તો નથી, સ્વર્ગસ્થ થઈ ગયો છે. તો તમને પાછળ રાખવા પડે હે ને? તમને પાછળ રાખવા પડે. હા મને પાછળ રાખવા પડે. અમે પછી લાસ્ટ ટાઈમ સ્કૂલમાંથી પેલામાં ગયા હતા, પેલું સ્વિમિંગ પુલ આવે ને, પેલું સ્વિમિંગ પુલ નહીં શું કહેવાય, પેલું વોટર ની રાઇડ્સ ને બધું એને શું કહેવાય ભૂલી ગયો. વોટર વોટર પાર્ક. હા એ વોટર પાર્ક. તમને ખબર છે એનું પાણી મોઢામાં જ વહી જાય તો સોલ્ટી કેમ લાગે? પૂછો છો સિમ્પલ મને ક્વેશ્ચન સોલ્ટી હોય. એમાં 3-4 માળ જેટલી ઊંચી રાઈડ્સ હોય ને એમાંથી આવતા હોય ને સીધા જ પાણીમાં જતા રહીએ રેડી. તો થોડું ઘણું એકાદ બે કોકડા જેટલું પાણી પીવાઈ જાય રેડી. પણ પછી આમ મોઢું કોઈ ના જો આમ જતા રહીએ રેડી. એ કેમ સોલ્ટી હોય કોઈ કહેશે મને? ડાયરેક્ટ દરિયામાંથી આવે. એકેન બેકેન એવું હોય છે. જો પેલા એક્સપિરિયન્સ છે. જો સિંગલ લાઈન ડબલ લાઈન અલા ના સર એટલે ખાલી કહું છું. તમે જોજો, તમે જ્યારે જાવ ને ત્યારે જે વોટર લેવલ હોય ને પછી જ્યારે તમે બહાર નીકળો ને ત્યારે વોટર લેવલ થોડું ઉપર આવી ગયું. એટલે ખરેખર મેજર કરજો. જો ખરેખર તો છે ને થોડું ઘણું વેપરાઇઝ થઈને ઉડી જવું પડે. આપણે બધા બોડીમાં આપણા ઉપર ચોંટે એટલે થોડું એવી રીતે પાણી પછી બહાર થોડું ગયું હોય, આપણે કૂદકા મારે તો થોડું આમ ગયું હોય, છતાં બહાર નીકળે તો વોટર નું લેવલ થોડું વધારે હોય રેડી. આ રહસ્ય છે. રેડી સાયન્ટિસ્ટો પણ આનો જવાબ માંગે છે કે આવું કેમ થાય છે રેડી. અને આનો ખરેખર જવાબ જો જોતો હોય ને તો તમે વેવ પુલ માં જાઓ અથવા રાઇડ્સ ઉપરથી કોઈ નીચે આવે અને જો કોઈ પણ તમને 5, 10, 15 સેકન્ડ માટે એકદમ સાયલેન્ટ દેખાય ને એકદમ રેડી તો સમજી જવાનું રેડી કે વોટર નું લેવલ ઉપર જાય છે. એવા ટાઈમમાં જો તમે ખભા પર હાથ મૂકો તો પાછળથી આમ કરો ને તો આમ બગડી શું છે ડરી જાય. કારણ કે ખરેખર વોટર લેવલ શું કહેવાય આખી મોટર ચાલુ હોય એટલે. કઈ નહીં ચાલો જવા દો. આજે ધ્યાન ટળે હવે કે જતું રહ્યું ધ્યાન? ના જે ધ્યાન જતું રહ્યું તો
હવે કીધું એટલે ડેન્ટ અડે તો છૂટું અહીંથી શું કહેવાય મોટર તમારે બધું હાઈ બનતે. चलो जो, तो हम क्या बात कर रहे थे, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, व्हेनेवर दे ऑन एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, मैक्सिमम जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है, और एट दैट टाइम द स्पीड और द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, एंड एट द लोअर साइड देयर विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. So at the extreme position, potential energy is highest, and at the lower position, potential energy is zero. Okay. So in short, we have to now calculate the kinetic energy as well as potential energy and total energy. चलो ठीक है? Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. the kinetic energy of particle is given as K. Kinetic energy is K, capital K, 1/2 mv square. Yes or no? है ना? Yes, sir. Now what is the velocity? Velocity के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था. If you know, हाफ m. वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5. यस और नो? हाँ. हाँ, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. सो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. देखो ओमेगा टी प्लस 5 उसका स्क्वायर नहीं करना है, साइन का स्क्वायर करना है. ठीक है, कई बार ऐसे स्टूडेंट करते हैं. देखो यदि हम ऐसे लिखते हैं साइन 30 और दोनों का स्क्वायर करते हो, ऐसे नहीं करते हम कि चलो साइन स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करते. पता है ना आपको? यस और नो? हम साइन स्क्वायर लिखते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर किया. कई स्टूडेंट ऐसे साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं, वो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं. ठीक है, लेकिन वो नहीं करना है. ओके, यस और नो? Yes. बोलती रहेगा. ठीक है, चुप मत होना, चुप होने के मनाही है. देखो नाउ हियर m, हियर ओमेगा स्क्वायर, तो उससे हम कुछ लिख सकते हैं इफ यू नो. चलो m ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखो, बाकी जो कुछ बचा उसको a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. नाउ व्हाट इज m ओमेगा स्क्वायर? चलो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ठीक है, देखो मैं m से मल्टीप्लाई करता हूं तो m स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय m कर देता हूं. ठीक है, चलो ये करने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m. यस और नो? यस, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m. यस और नो? Yes. Yes, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? k बाय m. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ. Yes. सो इज इक्वल टू 1/2 m. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m. बचा है उसको लिख दो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5. चलो mm गेट कैंसिल आउट. हाँ सर. mm गेट कैंसिल आउट. चलो mm गेट कैंसिल आउट. सो बचा है सिर्फ हाफ k a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5. दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. चलो क्लियर इतना यहाँ तक? Yes, sir. हमें काइनेटिक एनर्जी ऐसे मिली. चलो और टाइम हो गया है, सो सेव इट. चलो ओके, सो आई एम स्टॉप हियर. चलो बेटा, तो आज के दिन टाइम तो हो गया और आज हमें और वाटर लेवल मेजर करने जाना है स्विमिंग पूल में. ठीक है, और कोई बात नहीं. और चकडोळમાં જાવ ત્યારે વરસાદ આવે તો ચૂપચાપ
રેડી? કોઈ બોલવાનું નહીં, કોઈ કહેવાનું નહીં, કશું જ. રેડી? અને ઇન કેસ મારી સાથે ક્યારે પણ ટૂરમાં તમે આવો, રેડી? અને જો હું આગળ હોઉં તો પછી તમારે વિચારીને બધી વસ્તુ કરવાની. રેડી? હા. અને જે જગ્યાએ હું પ્રસાદી લઉં તો એ જગ્યાએ તો તમારે ત્યાંથી લાઈનમાંથી કટ કરીને બીજી લાઈનમાં જતું રહેવું. કારણ કે હું પ્રસાદી લઉં તો પછી તમને એમ થાય કે ઓ મજા આવી ગઈ, ઓ વોટ અ ગ્રેટ, મજા આવી ગઈ, આમ વાહ સર વાહ, તમે અમારું બહુ મસ્ત સેટ કરી દીધું. રેડી? પછી તો બસમાં જઈને ફૂલ શું કહેવાય બધી વાતો નીકળે પછી ખબર પડે કઈ નહીં. ઇન પેન્ડેમિક હવે લગભગ એન્ડિંગમાં છે અથવા તો લગભગ ઓલમોસ્ટ એન્ડ જેવો જ છે. તો ત્યાં સુધી આપણે આપણી તબિયત સાચવીએ અને ક્યારેક ભગવાન કરે અને ટૂરમાં જવાનું થાય, રેડી? તો બાકીનું એન્જોયમેન્ટ ત્યારે પ્રેક્ટિકલી કરશું. બરાબર છે? આ તો બધી થિયરીમાં એટલી મજા આવતી હોય તો પ્રેક્ટિકલમાં મજા આવે એ વસ્તુ અલગ છે. બરાબર? ચલો બાય બાય, જય સ્વામિનારાયણ. સર બાય સર, જય સ્વામિનારાયણ.